नमस्ते दोस्तों, आज की क्लास में आपका स्वागत है। हम हिंदी साहित्य की जो क्लास पढ़ रहे थे, ये उसमें आगे का पार्ट है। आज है काव्य शास्त्र से संबंधित एमसीक्यू, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें पिछले एग्जाम में जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो क्वेश्चन है, तो इसलिए आपके लिए और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो चलिए इसी के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जब अर्थ का ग्रहण अभिधा से न हो किंतु उससे संबंध हो तो अर्थ ग्रहण कराने वाली शब्द शक्ति को कहेंगे। पहला व्यंजना, दूसरा ध्वनि, तीसरा लक्षणा, चौथा है अभिधा मूला। तो क्या होगा इसका सही आंसर? अभिधा से न हो किंतु उससे संबंध हो तो अर्थ ग्रहण कराने वाली शब्द शक्ति, तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? तीसरा सही है लक्षणा। अगला क्वेश्चन है, इनमें कौन शब्द शक्ति का कौन सा भेद, इनमें कौन सा शब्द शक्ति का भेद नहीं है? पहला व्यंजना, दूसरा करुणा, तीसरा अभिधा और चौथा है लक्षणा। तो तीन प्रकार की शब्द शक्ति होती है। कौन कौन सी? अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। तो कौन सा नहीं है? दूसरा सही हो जाएगा, करुणा नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कृति आई.ए. रिचर्ड की नहीं है? पहला है प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, दूसरा द फिलोसफी ऑफ रेटरिक, तीसरा है कल्चर एंड अनार्की, चौथा है इंटरप्रिटेशन इन टीचिंग। तो प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म यह है, दूसरी है द फिलोसफी ऑफ रेटरिक ये भी है, और चौथी है इंटरप्रिटेशन इन टीचिंग ये भी है। कौन सी नहीं है? कल्चर एंड अनार्की। तीसरा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है, किस आचार्य ने वर्ण सौंदर्य को सभी अलंकारों से बढ़कर माना है? वर्ण सौंदर्य को सभी अलंकारों से बढ़कर माना। ए भामा, दूसरा दंडी, तीसरा रुद्र, चौथा है आनंदवर्धन। वर्ण सौंदर्य को अलंकारों से भी बढ़कर माना, तो क्या सही हो जाएगा इसका दूसरा सही हो जाएगा, भामा ने। अगला क्वेश्चन है, शब्दार्थों सहित काव्यम, शब्दार्थों सहित काव्यम, काव्य की यह परिभाषा किसने दी? पहला भामा, दूसरा विश्वनाथ, तीसरा मम्मट, चौथा है भरत मुनि। शब्दार्थों सहित काव्यम बहुत सी बार पूछी जाती है ये कोटेशन। तो क्या होगा इसका सही आंसर? पहला सही है, भामा की है। अगला क्वेश्चन है, कौन से आचार्य ने चतुर्वर्ग की प्राप्ति को काव्य का प्रयोजन माना है? काव्य का प्रयोजन माना है किसको? चतुर्वर्ग की प्राप्ति को। पहला भामा, दूसरा वामन, तीसरा आनंदवर्धन, चौथा है कुंतक। क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर होगा पहला, भामा ने। अगला क्वेश्चन है, आचार्य दंडी ने काव्य हेतु किसे माना है? पहला निपुणता, दूसरा प्रतिभा, तीसरा जीवनेच्छा, चौथा है प्रतिभा, शास्त्र ज्ञान, अभ्यास। किसने? आचार्य दंडी ने। तो क्या होगा इसका सही आंसर? चौथा सही होगा, प्रतिभा, शास्त्र ज्ञान, अभ्यास, आचार्य दंडी के अनुसार। अगला क्वेश्चन है, कविता मनुष्य को स्वार्थ संबंधों के संकुचित घेरे से ऊपर उठाती है, यह कथन किसका है? कविता मनुष्य को स्वार्थ संबंधों के संकुचित घेरे से ऊपर उठाती है। पहला आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, दूसरा आचार्य जय प्रसाद द्विवेदी का, तीसरा है श्याम सुंदर दास का और चौथा है डॉक्टर नगेंद्र का। क्या होगा इसका सही आंसर? कविता को ऊपर माना है, मतलब कविता जो है मनुष्य को ऊपर उठाती है, स्वार्थ का जो संकुचित घेरा होता है उससे। तो ये किसने माना है? किसकी कोटेशन? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। पहला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नाट्य शास्त्र से संबंध निम्नलिखित ग्रंथों का सही अनुक्रम है? पहला है भाव प्रकाशन, 10 रूपक, नाट्य दर्पण, अभिनव भारती, दूसरा है नाट्य दर्पण, 10 रूपक, भाव प्रकाशन, अभिनव भारती, तीसरा है 10 रूपक, अभिनव भारती, नाट्य दर्पण या भाव प्रकाशन।
चौथा है अभिनव भारती, 10 रूपक, नाट्य दर्पण, भाव प्रकाशन। नाट्य शास्त्र से संबंधित निम्न ग्रंथों का सही अनुक्रम क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर चौथा सही होगा अभिनव भारती, 10 रूपक, नाट्य दर्पण, भाव प्रकाशन। पहले अभिनव भारती ग्रंथ आएगा, 10 रूपक, नाट्य दर्पण, भाव प्रकाशन। अगला क्वेश्चन है वक्रोक्ति के विरोधी आचार्य हैं। तो इसका पहला है बामा, दूसरा रुद्रट, तीसरा मम्मट, चौथा है विश्वनाथ। वक्रोक्ति के विरोधी आचार्य, तो वैसे विरोधी वैसे विश्वनाथ पहला सही है, सॉरी चौथा सही है। अगला क्वेश्चन है अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक हैं। पहला प्लेटो, दूसरा क्रोचे, तीसरा अरस्तु, चौथा है मार्क्स। अभिव्यंजनावाद क्या सही हो जाएगा? इसका दूसरा सही हो जाएगा क्रोचे। अगला क्वेश्चन है किस पाश्चात्य आलोचक ने हमारी मूल्यांकन संबंधी धारणाओं का संबंध मानसिक उद्वेगों से माना है? पहला इलियट, दूसरा क्रोचे, तीसरा अरस्तु, चौथा है आई.ए. रिचर्ड। तो इसका क्या सही हो जाएगा? चौथा सही है, आई.ए. रिचर्ड ने माना है मानसिक उद्वेग से। अगला क्वेश्चन है गलत कथन कौन सा है? पहला है कविता की अनजानी दुनिया का सबसे पहला उपकरण है शब्द। दूसरा है बिंब अमूर्त विषय को साकार करते हैं। तीसरा है मुक्त छंद में भी अर्थ की लय होती है। और चौथा है कविता में शब्दों के पर्याय होते हैं। कौन सा कथन गलत है? तो कौन सा हो जाएगा? चौथा सही। अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन सा ग्रंथ आई.ए. रिचर्ड का नहीं है? पहला है प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, ये पहले आए हुए हैं, क्वेश्चन आगे। फिलोसफी ऑफ रिटोरिक, तीसरा है प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, और चौथा है पोइटिका। तो ये तीनों ही हमने पहले पढ़े थे। कौन सा नहीं है? पोइटिका, चौथा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बिंब के अनिवार्य तत्व हैं। किसके? बिंब के। पहला विवरणात्मकता, दूसरा कल्पना, तीसरा स्पष्ट बयानी, चौथा है इंद्रियता। तो निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनिए। पहला, दूसरा और चौथा, दूसरा है दूसरा और पहला, तीसरा है चौथा और तीसरा, और चौथा है पहला और चौथा। बिंब के अनिवार्य तत्व, तो क्या सही हो जाएगा? इसका सही हो जाएगा कल्पना और विवरणात्मकता, दोनों ही है, तो दूसरा सही है। अगला क्वेश्चन है औचित्य के आधार पर होता है। पहला सामर्थ्य निर्णय, दूसरा समनिधि निर्णय, तीसरा है अर्थ निर्णय, और चौथा है उपयुक्त सभी। औचित्य के आधार पर तो कैसे हो जाएगा? इसका चौथा सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है साधारणीकरण के विषय में कौन से कथन सही हैं? पहला है साधारणीकरण रसास्वाद के बाद की प्रक्रिया है। दूसरा है साधारणीकरण आलम्बनत्व धर्म का होता है। तीसरा है साधारणीकरण के लिए बोचकत्व व्यापार अनिवार्य है। और चौथा है साधारणीकरण के बिना भी रसानुभूति संभव है। तो कौन सा सही होगा? पहला और तीसरा, दूसरा और तीसरा और चौथा। तो इसमें जो साधारणीकरण आलम्बनत्व धर्म का होता है, साधारणीकरण के लिए बोचकत्व व्यापार अनिवार्य है, तो ये दोनों सही है। तो तीसरा सही हो जाएगा, दूसरा और तीसरा सही है। तो ये थी आज की अपनी शॉर्ट एंड स्वीट क्लास अच्छी लगे तो लाइक करें, क्लास को शेयर करें, और जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।